मैंने कोई खून नहीं की, मैंने किसी को भी नहीं मारा, किसी को भी। मैं तो सिर्फ हादसे का फायदा उठा करके खुद को फांसी पे चढ़वाना चाहता था। मैं चाहता था कि पॉलिसी के पैसे मेरे बीवी बच्चों को मिल जाए और ये प्रॉब्लम सॉल्व। वैसे ही सब कुछ होते हैं क्या? रिश्ते कुछ नहीं होते। हाँ? बैठ 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 जा, बैठ जो हुआ उसे भूल जा। अब ये बता कि वो बॉम्ब तूने अपने बैग में तो डाला नहीं होगा? नहीं, मैं तो ऑफिस अपनी सैलरी लेने गया था। वो बॉम्ब मेरे बैग में कैसे है मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। सोच के बता, क्या 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 हुआ था उस दिन? बैग कहीं छूटा था तुझसे? किसी ने बैग को छुआ था जो बॉम्ब डाल सके उसमें? क्या क्या घटनाएं घटी थी, याद करके बता। अबे, नहाने का पानी गर्म हो गया। हाँ ठीक, मैं निकल रहा हूँ। पापा भूलना नहीं, हाँ, पेंसिल बॉक्स। नहीं भूलूंगा, पक्का। साहब, हम आपका घर अगले महीने खाली कर देंगे। अरे जब तक चाहो रहो, भाड़ा भी जब मिले तब दे देना, लेकिन इसके बदले मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। कौन सा काम? इस फ्लैट में मेरा कुछ सामान रखना है। कैसा सामान? ये पूछना तुम्हारा काम नहीं है। शुक्र मनाओ इस घर में अभी तक रहने दे रहा हूं तुमको। ठीक है, मैं शाम तक सोच के बताता हूँ। तुम्हें अंदाजा था किस सामान की बात कर रहे हैं? नहीं, पर जाहिर है कुछ गलत रहा, कुछ 2 नंबर का माल रहा। वो मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता। मैं उस वक्त कुछ बोल नहीं सकता था, वरना वो मुझे मेरे घर से निकाल देता। ये भी संभव है कि कोई सामान रहा ही ना हो, केवल एक बहाना हो तुझे अपने बैग से दूर करने का। हो सकता है, लेकिन एक मरे हुए को मार के क्या फायदा? और होंडा की मिस्टर शाह से भी कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर क्या हुआ था? उसके बाद घनशू भाई से मिलने गया था, जिनसे मैंने लाखों रुपए खर्च लिया था। ए रो, और टाइम मांगने को आया क्या? नहीं भाई, मैं एक डील लाया हूँ भाई। 30 लाख की मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी है। अगर मैं मरता हूँ तो वो 30 लाख मेरी फैमिली को मिल जाएंगे। भाई आपके 8 लाख रुपए आपको आसानी से मिल सकते हैं। तो फिर तू मरता क्यों नहीं? बस उसी के लिए आया हूँ भाई। आप मुझे मार दीजिए। क्या? आप भाई लोग हैं, पैसों के लिए ये सब काम करते हैं। आपके पैसों के लिए क्यों नहीं मार सकते? भाई मैं मर जाऊंगा, मेरी फैमिली को 30 लाख रुपए मिल जाएंगे। आप मेरी बीवी से 8 लाख रुपए, 8 क्यों, आप 10 ले लीजिएगा उससे मेरे मरने के बाद। अच्छा महिला, मानना पड़ेगा तेरे को। मैं अपनी अक्खी लाइफ में तेरे जैसा नमूना नहीं देखा। इतने दिन से मैं तेरे को बोल रहा था कि तू मेरा पैसा नहीं देगा तो मैं तेरे को मार देगा, और आज तू मेरे को बोलता है कि मेरा पैसा तभी मिलेगा जब मैं तेरे को मारेगा, ताकि मैं तेरे को मार दे और कल को पुलिस को मालूम पड़े तो मैं सीधा जेल में है। नहीं नहीं बहुत छड़ा है तू, बहुत। अगर तेरे को मरने का ही है तो तू जाके मरना। ये पाप मेरे सिर पे क्यों डाल रहा तू? भाई है मैं, खूनी नहीं है। चल निकल, चल निकल, बोला ना तेरे को। भाई आपके पैसे। चमन,
बैग इसके मुंह पे मार, दफा कर इसको यहाँ से। और उसके बाद तुम कहाँ गए थे? ऑफिस? नहीं, ऑफिस नहीं, मैं पेंसिल बॉक्स लेने गया था अपनी बेटी के लिए। हाँ, आप सही थे। उस दिन मैं कहीं मरने के लिए नहीं गया था, मुझे पेंसिल बॉक्स गिफ्ट करना था अपनी बेटी को। तो भैया एक जरा अच्छा सा पेंसिल बॉक्स देना 10 साल की बच्ची के लिए। और उस दौरान तुम्हारा लैपटॉप बैग साथ था? पूरा दिन मेरे पास था। फिर उसके बाद मैं शाह केमिकल्स गया था। बॉस हैं क्या? है सर, पर दामोदरन साहब के साथ मीटिंग में। ठीक है, मैं रुकता हूँ। जरा सा बैग देखोगे? मैं वॉशरूम से आता हूँ। हाँ, इसके आगे की कहानी हम सब जानते हैं। मतलब कुल मिला के या तो हांडा ने या घंशू ने या फिर बबलू ने वो बम तुम्हारे बैग में रखा। उसको साबित कैसे किया जाए? केडी, मुझे बचा लो। क्यों? तुम तो मरना चाहते? पर हम मरना नहीं चाहते। ठीक है, कोशिश करूंगा, एक शर्त पर। ये मामला निपट जाए, सब कुछ शेष हो जाए, तो ये आत्महत्या का भूत तुम अपने सर से उतारोगे। मर्दानगी समस्या का सामना करने में होती है मेरे दोस्त, जीवन से संघर्ष करने में होती है, डरकर भागने में नहीं। मैं वादा करता हूं, बस मुझे बचा। बबलू, घंशू, हांडा, ये तीनों मिस्टर शाह को बॉम्ब से क्यों उड़ाएंगे सर? बबलू तो चलो मिस्टर शाह को जानता भी था, पर घंशू और हांडा ये दोनों तो मिस्टर शाह को दूर दूर तक नहीं जानते। हाँ, लेकिन अभय को तो जानते थे। अभय के साथ ऐसी क्या दुश्मनी? तो नहीं हो सकता है अभय की मृत्यु से इन्हें कोई लाभ हो रहा हो। पता लगाना पड़ेगा। पता लगा? ठीक है सर, मैं पता लगाता हूँ। अगर अभय के सच कहने से वो बच जाता है तो केडी सर का ये एहसास मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। वो तो देवता है, देवता। आपके लैंडलॉर्ड मिस्टर हांडा, उनकी अभय से कोई दुश्मनी थी? I mean, मिस्टर हांडा को क्या फायदा हो सकता है फायदा? अभय को जेल भिजवाने से? एक हो सकता है। हांडा जी, मैं आपका किराया मांगने कौन आया है? मैं तो बस ऐसे ही आपका हालचाल पूछने आ गया था। देखिए कितना बुरा हुआ, आपके पति जेल चले गए। वैसे आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अरे मैं हूं ना, आप इस घर में जब तक चाहे रह सकती हैं, और आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो बेझिझक होकर मुझसे कह दीजिए। कमीना कहीं का। उन्होंने आपके घर में कोई सामान रखवाने की बात की थी? नहीं तो कौन सा सामान? मिस्टर हांडा, एक मिनट। मिस्टर हांडा, मैंने सुना है कि निर्मल टावर्स में आपके पास भाड़े पर फ्लैट्स हैं। मुझे 2 BHK का फ्लैट चाहिए अपने लिए। हाँ हाँ, मिल जाएगा। 50,000 महीना और 4 लाख डिपॉजिट।
4 लाख। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअली उन्होंने मुझसे कहा था। किसने? मिस्टर शाह, शाह केमिकल्स वाले, मिस्टर नरेंद्र शाह। वो तुम्हें कहाँ मिला? उनकी डेथ से काफी पहले। शाह, और तेरे को मेरा नंबर देगा? अरे वो मेरा दुश्मन है। सच बता, क्या चक्कर है? कोई चक्कर नहीं है, उन्होंने ही मुझसे कहा। कोई फ्लैट नहीं है मेरे पास। चल निकल यहाँ से, जाओ जाके किसी और को ढूंढो। अरे लेकिन मिस्टर हांडा, अरे हांडा साहब मेरी बात तो सुनिए, कोई चक्कर वक्कर नहीं है, मुझे अपने लिए बोला ना एक बार, इधर कुछ नहीं है, निकलो इधर से। कोई फ्लैट नहीं है, हटो। मिस्टर हांडा और मिस्टर शाह में दुश्मनी किस बात की? चलो सुनते हैं। हेलो घनसू भाई, वो नरेंद्र शाह वाला मामला सॉल्व हुआ कि नहीं? हाँ समझो हो गया। क्यों, टेंशन है क्या? घनसू भाई, मेरे पास लाइफ में हर जगह टेंशन ही टेंशन है। घनसू भाई, ये मामला अगर जो 2 दिन के अंदर सॉल्व नहीं किया तुमने, तो तुम अपना बाकी पैसा भूल जाना, समझे? 2 दिन क्या, आज ही हो जाए। अच्छा घनशू भाई, किधर किधर को जाना है? घनशू भाई से मिलने का। घनशू भाई से शादी में है क्या? दूल्हा लगता हूँ क्या? दिखता नहीं, बाइक पर आया हूँ, घोड़ी पे नहीं। काम बोल, काम क्या है? इस खिलौने को अंदर फायदे की बात करना है, इसमें अपन का फायदा, घनशू भाई का फायदा और तेरा फायदा। क्या है? शाबाश, हो गया काम। ये हांडा भी ना बेकार में ही डरता है। भाई ये लड़का अपनी गैंग में शामिल होना चाहता है। कौन है तू? कौन भेजा तेरे को? घनशू भाई, भेजा तो अपन को ऊपर वाले ने। अपन का नाम इकबाल छपरी है। अस्सलाम वालेकुम। वो क्या है ना, अपन ने आपका और आपका डेयरिंग के बारे में बहुत सुना है। अपन को बस एक बार अपनी गैंग में शामिल कर। घनशू भाई, आप जो बोलेगा ना अपन करेगा। धमकी, टोचनगिरी, हफ्ता वसूली, सब कुछ करेगा। 2 नंबर से लेकर 10 नंबर तक ये हाथ आपके लिए सब कुछ करेगा। बस एक बार, एक चांस दो बस। मैं पूरा छानबीन करने के बाद ही छोकरा लोग को अपने गैंग में भर्ती करता है। क्या भाई, तू छानबीन करो ना, अपन ने कहाँ रोका है? भाई इकबाल छपरी नाम है अपन का, पलटन गली में बड़ा हुआ। पहली चोरी 8 साल की उम्र में की, ठेले से अमरूद चुराया। 12 साल की उम्र में चाचा जान की पॉकेट मारी। 13 साल की उम्र में वो यार्ड है ना, वहां से रेल की ट्रैक चुराई। और 16 की उम्र में किनारे की दुकान लूटी। और हाँ, 20 साल की उम्र में वो सरकारी बैंक है ना, पूरा साफ। बस यही जब उनका बायोडेटा। ठीक है चमन जी, इसको ले तो जरा अंदर। और अगर जरा भी झूठ निकला ना। घनशू भाई, अपन झूठ नहीं बोलते हैं। बस एक बार अपन को चांस दे दो। एक बार आपका हाथ अपन के सिर पर आ जाए ना, तो अपन छोड़ेगा नहीं उन लोगों को। किसको? अरे वही शाह केमिकल्स वाले। लाखों का नुकसान करा दिया हमारे भाई का। अरे वही नरेंद्र शाह। तू नरेंद्र शाह को जानता है? अपन नहीं भाई, अपन का छोटा भाई जानता है। वो अपन के छोटे भाई का वो डीलरशिप कैंसिल करा दी, लाखों का नुकसान करा दी। अपन छोड़ेगा नहीं उसको। अब वो शाह केमिकल्स उसका छोटा भाई नचिकेत शाह देखता है ना, उसको भी फोड़ेगा भाई।
लगता है अपुन का और तेरा दुश्मन एक ही है, और दुश्मन का दुश्मन बोले तो भाई। अगर तेरी छानबीन में सब कुछ ठीक ठाक निकला तो तू अपने गैंग के अंदर है। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ बोल। जरा संभाल के। अरे एक लड़का आया था मेरे पास, शाह का नाम ले रहा था। क्या बोला? अरे उसने मेरी गाड़ी में माइक्रोफोन रख दिया और हमारी सारी बात सुन ली। देखने में कैसा था वो? देखने में तो यार अच्छे घर का लग रहा था। ठीक है, मैं सब संभाल लेगा। पक्का ना भाई? पक्का। क्या हुआ भाई, आप घूर क्यों रहे हैं? रहता किधर है तू? भाई बोला ना पलटन गली। पलटन गली, पलटन गली, मैं भूल गया था। अच्छा, पलटन गली में अशरफ कंगी को जानता क्या? अरे जानता हूँ ना भाई अशरफ कंगी को। जा अशरफ कंगी पीछे चाय पी ले, उठा के ला उसको। हाँ, बहुत ऊंचा जाएगा तू, बहुत ऊंचा जाएगा। मेरे गैंग का मेन पिलर बनेगा तू। हाँ गंजू भाई, अपन बनेगा आपके गैंग का। हाँ, मेन पिलर बनाएगा मैं तेरे को, मैं बनाएगा। दामोदरन, ये सर कम से कम 3 करोड़ रुपए का घपला है। क्या मोटा भाई को पता था इसके बारे में? नहीं सर, मैं खुद अभी शौक हूँ। उनके पास में एक ऑरेंज फाइल रहती थी जिसमें वो अपना सारा हिसाब रखते थे। वो फाइल ले आओ, उसे इन अकाउंट्स के साथ टैली करेंगे तो पता चल जाएगा किसने चोरी की है। सर वो फाइल तो ब्लास्ट में जल गई। जल गई या जला दी गई? एक एक आदमी की खबर लूंगा मैं। मेरे भाई की मेहनत का पैसा था, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, समझ गए तुम? 3 करोड़ रुपए हैं। आगे क्या? तीन करोड़? हमें तो 1 करोड़ बोला गया था। तो 3 करोड़ हो या 300, तुझे क्या? उस हिसाब से हमारा हिस्सा बढ़ेगा ना। 3 करोड़ यानी कि तिगुना। पागल हो गया क्या? पगलवा तो आपको हम देंगे, अगर तिगुना नहीं मिला तो। क्या नहीं देता पैसे? जो करना है वो कर ले, लेकिन एक बात याद रख, अगर मेरा नाम आया तो तू भी नहीं बचेगा, इसलिए अपनी औकात में रहे। दामोदरन, औकात तो तू अब मेरी देखेगा। सर घनशू के लोगों ने मुझे पकड़ ही लिया था, बहुत मुश्किल से वहां से निकला। साहब ये फोन देख, मिसेस विलियमोरिया के जन्मदिन पर उन्हें भेंट स्वरूप दूंगा। अच्छा है ना? सब बहुत अच्छा है। यही फोन चाहिए था ना? जी हाँ। इसे जरा गिफ्ट रैप करवा लेना। कम इन। अरे आइए आइए मिस्टर बबलू पांडे, शाह केमिकल्स के प्यून। सर, आपने तो पहचान लिया। बताइए यह कैसे आना हुआ? सर, आपके लिए खासम खास खबर है। अच्छा, खासम खास खबर, बताइए। हाल है, क्या हो रहा है? क्या अबे जी, पहले आपने कहा कि आपने खून किया था, आप ही ने वो बॉम्ब रखा था, और योर ऑनर अभी ये कह रहे हैं कि मिस्टर शाह का खून उन्होंने किया ही नहीं, वो बॉम्ब इन्होंने रखा नहीं, बल्कि बॉम्ब उनका था ही नहीं। ऐसे कैसे? बाबा जी, ये अदालत है, कोई गेम नहीं है जहाँ पे आप कभी हाँ कभी ना, ये सब यहाँ पे नहीं होता है। देखिए, क्या इन्हें कानूनन अधिकार नहीं है अपने कथन बदलने का? नहीं, लेकिन उसकी ने है या नहीं है? अब इनका कथन झूठा है ये आपको प्रमाणित करना है, और सत्य है ये मुझे प्रमाणित करना है। और इस कार्य में हमारी सहायता करने के लिए बबलू पांडे जी आएंगे अभी कटघरे में। साहब,
आज हमारा जमीर जाग गया है। यहाँ जो कुछ कहूंगा आज मैं सच कहूंगा सर। ये जो वहां बैठा है ना दामोदर, शाह कंपनी का अकाउंट मैनेजर साहब, एक नंबर का लुच्चा आदमी है साहब। साहब ऑफिस में ब्लास्ट होने के बाद इसने हमें 5,000 रुपया दिया, कहा कि तुझे ऑरेंज कलर की एक फाइल ढूंढनी है, उस फाइल से कुछ जरूरी काम है। तो क्या क्या जरूरी काम था उन्हें उस फाइल में? दामोदरन और हमारे मालिक मिस्टर शाह के बीच कुछ दिनों से टेंशन चल रहा था। हमारे साहब रोज पैसे का हिसाब मांगते थे। हिसाब मांगते थे? क्या क्या टेंशन था पैसों को लेकर? बोलते थे अकाउंट में घपला हुआ है, पैसा मिसिंग है, किधर है? हमने कई बार सुना चाय देते हुए। दामोदरन क्या है ये सब हैं? बार बार वही के वो मिस्टेक्स, और हर महीने में तुमको पगार चाहिए टाइम पे। हाँ सर, लगता है तुम इस कंपनी के मालिक हो, मैं तुम्हारे लिए काम करता हूँ। हाँ मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं सब चीज देखूंगा। क्या तुम्हें पगार किस बात की देता हूँ मैं? हाँ 1 तारीख को आ जाते हो, बस सैलरी चाहिए सर। एक दिन भी डिले हुआ तो बस। क्या है क्या ये टेली नहीं करते क्या? कहाँ गए इतने पैसे? सॉरी सर। अरे लेकिन इतनी सारी मिस्टेक्स। फिर वो फाइल मिली? अब वो फाइल मिला मुझे, और ये फाइल है क्या? अरे हाँ यही तो है। साहब 5,000 के लिए अपना जमीन नहीं बेच सकते। ये आदमी गलत है, इसने ही हमारे साहब को मरवाया है। वो बम जी, मिस्टर शाह को किसने मारा ये तय करना अदालत का काम है, आपका नहीं। और दूसरी बात, वो जो बॉम्ब था वो मिस्टर दामोदरन की बैग से नहीं, अभय दामले की बैग से मिला है। जो भी हो ये बताइए कि जब अभय दामले जी ने प्रवेश किया दफ्तर में, उन्होंने अपना बैग आपको सौंपा था? कुछ क्षणों के लिए सौंपा था? जी हाँ। आपको क्या लगता है कि बैग में मैंने बॉम्ब डाला था? साहब आप चाहे तो सीसीटीवी कैमरे का फुटेज देख लीजिए साहब। देखा ना साहब, मैं निर्दोष हूँ साहब, मैं निर्दोष हूँ। इसमें हैरानी वाली कोई बात है ही नहीं। आप निर्दोष है क्योंकि दोषी नहीं है। दोषी तो पहले से अभय दामले जी हैं। योर ऑनर, मैं दामोदरन जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। सर ये बबलू मेरे बारे में झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ये। सच बोल रहा है, सच बोल रहा है बबलू, क्योंकि जिस समय आप और बबलू मिलकर वो ऑरेंज फाइल ढूंढ रहे थे, उस समय मिस्टर शाह के ऑफिस का सीसीटीवी कैमरा बंद था, और ये काम तो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। मैं वो क्या? मान लीजिए मिस्टर दामोदरन कि आप ही ने मिस्टर शाह को मैंने शाह केमिकल कंपनी में 3 करोड़ का घपला किया, लेकिन मिस्टर शाह को मैंने नहीं मारा। ये बात हम कैसे मान लें? ये बात हम कैसे मान लें दामोदरन जी? मिस्टर शाह आपको पकड़ने वाले थे इससे पहले कि वो आपको नहीं सर नहीं, आप मेरा यकीन कीजिए, मिस्टर शाह को मैंने नहीं मारा। कर लीजिए, यकीन कर लीजिए पाठक साहब, प्लीज दामोदरन जी की बात का यकीन कर लीजिए योर ऑनर, क्योंकि ये हादसे के पहले का सीसीटीवी फुटेज भी हमने देखा है और वहाँ पे कहीं भी ऐसा इशारा नहीं है, कहीं भी हमने देखा नहीं है, कहीं दिखाई नहीं दिया है कि दामोदरन जी ने वो बॉम्ब रखा हो। हाँ वही तो, आप मिस्टर नचिकेत से पूछ लीजिए, वो भी तो उस दिन अपने भाई से मिलने आए थे। हाँ जी हाँ, उस दिन मैं मोटा भाई से मिलने उनके ऑफिस में गया था, लेकिन मुझे इस दामोदरन पर शक है। मोटा भाई हमेशा कहते थे कि इसकी नीयत में खोट है। शक तो आप पर भी हो सकता है मिस्टर नचिकेत,
भी अब आपके भाई के देहांत के बाद उनकी ये 80 करोड़ की कंपनी, ये सब आपकी होगी। पैसे के लिए मैं अपने भाई को मारूंगा? हाँ, क्यों नहीं, अक्सर ऐसा होता देखा गया। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने अपने सगे भाई के कैबिन में जाकर बम रखा? संभव है। आप सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मैं सिर्फ वहां पर आधे घंटे के लिए था। और एक बार देखना चाहेंगे? नहीं, क्योंकि मुझे तो कहीं नहीं दिखा कि नचिकेत जी ने वो बैग वहां पे खोला, उसमें से बॉम्ब निकाला और फिर टेबल के नीचे रखा। ये जो बैग हमने देखा यहाँ, ये इस समय कहाँ है नचिकेत जी? कार में। योर ऑनर, मैं अदालत से अनुरोध करता हूँ कि इनका वही ब्रीफकेस इनकी गाड़ी से मंगवाया जाए। क्या कोड है आपका? 911। योर ऑनर, मैं बबलू की बात से सहमत हूँ। ये काम या तो अभय दामले ने किया है या फिर इस दामोदरन ने। ये भी संभव है योर ऑनर के ये कार्य किसी तीसरे ने ही किया। योर ऑनर, मिस्टर हांडा अभय दामले के मकान मालिक हैं? जी। क्यों दामले साहब, नया फ्लैट ढूंढ लिया आपने? ढूंढ लो, कहीं ऐसा ना हो मुझे आपका सामान उठवा के बाहर फेंकवाना पड़े। देखिए, आप परेशान मत होइए होंडा साहब, मैं बहुत जल्द व्यवस्था करने वाला हूँ। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना हो गया, शर्म नहीं आती तुम्हारे को? देखिए, आप जानते हैं मैं परेशान हूँ। अरे दुनिया में सबको परेशानी है, सारी दुनिया की परेशानी तुम्हारे सर पे है क्या? अगर खाली नहीं किया ना अभी तुमने, अपना डिपॉजिट भी भूल जाना। सुनने में आया है कि आप अभय जी की कक्ष में कुछ रखवाना चाहते हैं। इस फ्लैट में मेरा कुछ सामान रखना है। कैसा सामान? ये पूछना तुम्हारा काम नहीं है। शुक्र मनाओ इस घर में अभी तक रहने दे रहा हूं तुमको। मेरा पुराना फर्नीचर। चलिए हांडा साहब, सीधे मुद्दे पर आता हूँ। आप मिस्टर नरेंद्र शाह को कब से और कैसे जानते हैं? मैं नहीं तो। बहुत मेहनत करवाते हैं आप लोग। वो देखिए, मेरे सहायक वरुण बैठे, पहचानते हैं ना आप उन्हें? अब बताइए जल्दी जल्दी कि आप मिस्टर शाह को कब से और कैसे जानते हैं? एक्चुअली सर, वाशी में एक बहुत बड़ा प्लॉट है, वो मैं खरीदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मिस्टर शाह का वहां पर कब्जा था और वो उसे छोड़ने को तैयार नहीं थे। वो छोड़ने को तैयार नहीं हो रहे थे, इसीलिए उस प्लॉट को खाली करवाने के लिए आपने घनशू जी की सहायता ली। घनशू जी की सहायता ली जी। और बेचारे अभय दामले जी को आपने फंसाया घनशू जी के द्वारा इनके लैपटॉप बैग में बम रखवा कर। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। घनशू ने ऐसा किया हो मुझे पता नहीं। नहीं यार, वो प्लॉट तो आप खाली करवाना चाहते थे। अब मिस्टर शाह की मृत्यु से तो लाभ आप ही का होता, इसलिए आपने उन्हें मरवाया। सर, घनशू ने ऐसा किया होगा क्योंकि घनशू ने मेरे को बोला था कि वो किसी भी कीमत पर ये प्लॉट खाली करवा देगा। हांडा के बच्चे, एक तो इतना मगजमारी करके मैं तेरे लिए वो प्लॉट खाली करवाया, अभी तू ही बोलता है कि मैं शाह को मरवाया। साला, मैं तो शाह से कभी मिला तक नहीं। घनशू जी, संतुलन बनाए रखिए, अदालत है। ये बताइए, उस दिन अभय जी मिलने आए थे आपसे? हाँ, पर मिलने आए थे आपसे तो ये पूरी तरह संभव है कि आपने अपने किसी आदमी द्वारा इनके लैपटॉप बैग में बम रखवाया हो ताकि ये वही बैग मिस्टर शाह के ऑफिस तक ले जाए, क्योंकि ये मिस्टर शाह के लिए काम करते थे। अच्छा, ऐसा किया मैं? तो अभी तो साबित कैसे करेगा? अगर साबित कर भी देंगे मिस्टर पाठक, तो ये कैसे साबित करेंगे आप कि मिस्टर बबलू, मिस्टर नचिकेत शाह, मिस्टर दामोदरन, मिस्टर हांडा और मिस्टर घनशू
इन सारे मिस्टरों को सिर्फ इतना ही नहीं पता था कि अभय दामले की बैग में बॉम्ब है, पर ये भी पता था कि अभय दामले वो बॉम्ब वाला बैग ऑफिस में भूलने वाला है। सोचने वाली बात है ना। अभय जी, आपने जो पहले कहा था कि वो बॉम्ब वाला बैग आपने ही उस कैबिन में छोड़ा था, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, क्या वो बात सही थी? जी नहीं, मैं वो बैग भूल गया था वहाँ। भूल गए थे आप? जानबूझ के नहीं छोड़ा था? जी नहीं। नहीं? जी नहीं। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि मैंने अभी जितने भी मिस्टरों के नाम लिए यहाँ पे, उनमें से किसी को भी पता था कि आप बैग भूलने वाले हैं? मतलब कोई भविष्य देख सकता है, ऐसी कोई संभावना, कोई चांस है? जी नहीं। नहीं। तो फिर तो जिसने भी आपकी बैग में बॉम्ब रखा, उसका इरादा सिर्फ मिस्टर शाह को नहीं बल्कि आपको भी मारना था, और आपके साथ साथ ऑफिस में जितने भी स्टाफ थे सबको मारने का इरादा था उसका, नहीं? पूरी तरह से संभव है कि इरादा यही रहा। पाठक साहब, आपकी सोच बहुत अच्छी है और आप चाहें उस दिशा में उसे इधर उधर दौड़ा सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो सच है वो आपकी सोच से बड़ा है, और सच यही है कि वो बॉम्ब अभय ने ही बैग में रखा था, और अभय ने जानबूझकर वो बॉम्ब वाला बैग मिस्टर शाह के ऑफिस में रखा ताकि वहां पे ब्लास्ट हो जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। अगर मैंने पहले ही कबूल किया होता कि मैं निर्दोष हूं तो बात इतनी आगे बढ़ती ही नहीं। नहीं है भाई, मामला इतना ही गंभीर होता जैसे कि अब है। हो सकता है स्थिति और भी गंभीर होती, क्योंकि यहाँ बात तुम्हारे सच की नहीं है, बात उस झूठ की है जो वो लोग बोल रहे हैं। और अगर सब सच बोल रहे हैं तो फिर हमसे ही कोई चूक हुई होगी। सोचना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो अब तक हमारे शक के दायरे में नहीं आया। फिर तो मेरी पत्नी सुधा ही है। उसके सामने मैंने बैग पैक किया था और फिर मैं नहाने चला गया। नहीं, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, सुधा ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हारी पॉलिसी इसी के लिए मेरी जान नहीं पाठक साहब, सुधा ऐसा कभी भी नहीं कर सकती है, कभी नहीं। नचकेत भाई, आपके भाई के हादसे के बारे में सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। ये हादसा नहीं था अनिकेत भाई, एक सोची समझी साजिश थी जिसका शिकार मेरा भाई बना है। मैंने न्यूज़ में सुना अभय दामले के बारे में। क्या आपको लगता है कि उसने ही बॉम्ब रखा होगा आपके भाई के केबिन में? नहीं, मुझे अभय दामले पर नहीं, किसी और पर शक है। किसी और पर? किस पर? किस पर है ये तो मैं अभी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मोटा भाई के ऑफिस में बहुत घपला हो रहा था। घपला हो रहा था मतलब ये कि जब मेरी आखिरी बार मोटा भाई से बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि कंपनी में पैसों की हेराफेरी हो रही है। उस समय तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब मुझे ध्यान देना होगा कि मोटा भाई की मौत से किसको फायदा पहुंच सकता था। बबलू, गणेशु, खांडा, नचिकेत, दामोदर, इन्हीं में से कोई है। कौन? वरुण भी भुलक्कड़ होता जा रहा है। उससे कहा था इसे गिफ्ट रैप करा ले। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, सर्वप्रथम मैं अपने किए हुए भूल के लिए क्षमा प्रार्थना करता हूँ। क्या बात, मुझे अच्छा लगता है पाठक साहब, ये जो नेचर है ना आपकी, मॉडेस्टी है, रियली लाइक इट। गलती होती माफी मांग लेते हैं, वही गलती ना अभय को बेगुनाह मानने वाली गलती ना? नहीं, वो भूल जो केवल मुझसे नहीं आपसे भी हुई, मतलब हम सब से हुई। वो भूल योर ऑनर, ये सोचने की भूल
कि वो बम जो उस दिन मिस्टर शाह के दफ्तर में फटा वो अभय दामले के बैग में था, लैपटॉप बैग। वास्तविकता में योर ऑनर वो बम इनके बैग में था ही नहीं। कमाल है योर ऑनर। पहले पाठक साहब ये कह रहे थे कि वो जो बॉम्ब था वो अभय के लैपटॉप के बैग में ही था, लेकिन अभय ने नहीं, किसी और ने रखा था। अब कह रहे हैं कि वो बॉम्ब उसकी बैग में था ही नहीं। साबित करो। इसलिए तो कह रहा हूँ, भूल हो गई, क्षमा मांग रहा हूँ। नहीं, वो सब बाद में कर लेना, पहले साबित करो। आइए, आप स्वयं साबित। मैं बताऊं, मैं दिखाता हूँ प्लीज। योर ऑनर, मुंबई पुलिस बॉम्ब स्क्वाड और फोरेंसिक्स इस बात की पुष्टि कर चुकी है कि उस दिन जो लैपटॉप बैग अभय जी के पास थी वो हूबहू ऐसी ही थी। क्या आप समर्थन देते हैं इस बात को? मुंबई बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और फोरेंसिक्स इस बात की भी पुष्टि कर चुकी है योर ऑनर के उस दिन अभय के लैपटॉप बैग में इतना ही सामान था। ऐसा ही लैपटॉप, ऐसे ही पुस्तक, ऐसे फाइल, लंच बॉक्स और पेंसिल बॉक्स। जयसवाल साहब, बॉम्ब। ये क्या मतलब, मुझे बॉम्ब दे रहे? जयसवाल साहब, नकली है, हूबहू वैसी ही कॉपी जैसे कि उस लैपटॉप बैग में थी। अब एक चेष्टा करिए कि ये इस बैग में फिट हो जाए। ये बैग में? जी जी। टाइम वेस्ट, 2 मिनट का तो काम है। हाँ, करिए करिए, है ना? नहीं, ये तो उस दिन थी बैग के अंदर। इसके होते हुए आपको बम, ये इसके होते हुए ना। हाँ, और क्या जिप, क्या बोल रहे थे? जिप बंद करना है। जिप भी बंद करना है। सीसीटीवी में इनके लैपटॉप। हाँ, देखा बंद था ना, तो वो करके दिखाता हूँ ना मैं आपको। क्या हुआ? फिट नहीं हो रहा? फिट नहीं हो रहा योर ऑनर, फिट नहीं हो रहा। इसका अर्थ ये होता है कि उस दिन भी वो बॉम्ब मिस्टर अभय दामले के लैपटॉप बैग में फिट नहीं हुआ होगा, जिसका अर्थ ये होता है कि वो बॉम्ब मिस्टर अभय दामले के बैग में था ही नहीं, जिसका अर्थ ये होता है कि पहले से ही इनके मिस्टर शाह के दफ्तर में दाखिल होने से पहले ही वो बॉम्ब किसी ने वहां रख दिया था। पहले से? जी, पहले ही। नहीं, ये कैसे? कुछ मैं समझा नहीं, समझाइए। अभय वहां आकर बैठा, उसने अपना बैग वहां रखा, और बैग वहां भूल कर चला गया। कुछ देर बाद बॉम्ब का टाइमर पूरा हुआ और वो फटा, क्योंकि बैग उसके एकदम निकट सबसे ज्यादा चीथड़े बैग के उड़े। राख की गर्मी से बैग के हिस्से और बॉम्ब के हिस्से एक दूसरे से चिपक गए, जिससे कि बॉम्ब स्क्वाड वालों को लगा कि बॉम्ब उसी बैग में रखा गया। जी योर ऑनर, और ऐसा सोचना यही हमारी भूल थी। सोचने वाली बात है। चलो मान लेते हैं आप जो कह रहे हैं वो सच है, लेकिन एक सच आपको भी मानना पड़ेगा पाठक साहब। वो सीसीटीवी कैमरा वाला सच, सिक्योरिटी कैमरा योर ऑनर, उसमें हमने किसी भी इंसान को, अभय दामले के अलावा किसी भी इंसान को कैबिन में एंटर करके वो बॉम्ब रखते हुए नहीं देखा। अब सोचने वाली बात है कि अगर अभय के बैग में बम नहीं था तो बम उनके हाथों में रहा होगा, और सीसीटीवी कैमरा में तो कहीं पर भी इनके हाथों में बम नहीं नजर आया, तो फिर बम आया कहां से? योर ऑनर, वो बम मिस्टर शाह के कैबिन में अभय ने नहीं, किसी और ने रखा। किसने? दामोदरन? मिस्टर दामोदरन ने नहीं। दामोदरन नहीं तो कौन था? वो प्यून बबलू जो चाय अरे नहीं जयसवाल साहब, सुन लीजिए, कोई और ही था। और कौन? मिस्टर शाह के छोटे भाई मिस्टर नचिकेत शाह। पाठक साहब, एक सिंपल सी बात है। 1 मिनट के लिए आपकी बात को मान लेते हैं कि मैं अपने बैग में बम रखकर अपने ही सगे भाई को उड़ाने गया था, लेकिन उनके कैबिन में मैंने उस बैग को खोला तो होगा, उसमें से बम निकाला तो होगा, तो ये सारी फुटेज आपको सीसीटीवी में जरूर दिखाई देती। एग्जैक्टली पाठक साहब, he's got a point. योर ऑनर, सीसीटीवी कैमरा फुटेज देखा हमने पहले भी, कहीं भी हमको दिखा नहीं है कि नचिकेत जी वो बैग लाए, उन्होंने खोला, बॉम्ब निकाला, रखा, बैग बंद किया, नथिंग एट ऑल पाठक साहब। बहुत बुरी आदत है इनकी, बिना सुने ही टोक देते हैं।
योर ऑनर, ये सब इन्होंने किया होता अगर इनका बैग कोई साधारण बैग होता तो, किंतु इनका बैग ऐसा नहीं था। क्यों? ठीक कह रहा हूं मैं मिस्टर शाह। क्या मतलब है आपका? साधारण बैग नहीं था? कहना क्या चाहते हैं आप? साधारण बैग नहीं था मतलब बैग साधारण नहीं था, कुछ खास था उस बैग में, और एक खास दुकान से आपने लिया था। कौन सी दुकान से लिया था? सनी लेदर फैशन, धारावी ईस्ट। नहीं, वो नहीं। वैसे 2 बैग आपने लिए थे, एक बैग साधारण था, दूसरा कुछ खास। योर ऑनर, उस बैग की खासियत को, उस बैग की विशेषता को मैं चाहता हूं कि सनी लेदर फैशंस के मालिक शहाबुद्दीन जी आकर हमें बताएं। आइए शहाबुद्दीन जी, आइए। योर ऑनर, अनुरोध करता हूं मैं अदालत से कि शहाबुद्दीन जी को यहीं इस बैग की खासियत दर्शाने का अवसर दिया जाए और इनकी बातों को दस्तावेज में दर्ज भी किया जाए। अनुमति। योर ऑनर, ये शहाबुद्दीन जी हैं, सनी लेदर वर्क्स के मालिक। हाँ सर, मिस्टर नचिकेत के लिए ऐसे दोनों बैग मैंने बनवाए थे, एक साधारण और एक खास। शहाबुद्दीन जी, न्यायाधीश महोदय को इस बैग की खासियत के बारे में बताइए। इसमें एक खासियत है, इस हैंडल के पास एक बटन है जो दबाते ही नीचे वाला हिस्सा बाहर आता है और अंदर का माल सब बाहर आ जाता है बिना बैग खोले। योर ऑनर, कुछ इस प्रकार से। हाँ तो मिस्टर नचिकेत शाह जूनियर, कुछ कहना चाहते हैं या मैं आगे स्पष्ट कर दूं? पाठक साहब, अब कहने के लिए क्या रह गया? एग्जैक्टली। सीडी साहब, आपने मेरा झूठ पकड़ लिया। मैंने ही अपने भाई को मारा। ताकि उनका करोड़ों का बिजनेस मेरा हो सके। मोटा भाई, The defense rests, Your Honor. ये अदालत मिस्टर नरेंद्र शाह के कत्ल के इल्जाम में उनके भाई नचिकेत शाह को दोषी मानते हुए इन्हें फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और मिस्टर अभय दामले को निर्दोष मानते हुए इस केस से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। जायसवाल साहब, सोचने वाली बात है कि सोचना क्या है।
अरे हाथ मत जोड़ो, हाथ मिलाओ, बधाई हो। अरे अभय, तुम्हारी बात चल रही थी एक मित्र के साथ। कह रहे थे कि तुम जैसे अक्लमंद व्यक्ति के लिए उनकी कंपनी में एक नौकरी है, अगर तुम चाहो तो। और वो जो वादा तुमने मुझसे किया था, याद है? जी मुझे याद है, जिंदगी जीने के लिए होती है। हाँ, इसी बात पे हरिवंश राय बच्चन साहब की कुछ पंक्तियां याद आ रही है। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो, सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष करो, मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। ये बक्सा कैसे खुला पड़ा है? कौन है? कौन है यहाँ पे? कौन है? कौन है यहाँ पे? कौन है? कौन है यहाँ पे? कौन है यहाँ पे? कौन है यहाँ पे? कौन हो तुम? अरे मत मारो मुझे! कौन हो तुम? अरे नहीं नहीं बस प्लीज, जो चाहिए वो ले लो तुम, मुझे मत मारो। ये बेचो, पकड़ इसको। हाँ, उसके हाथ में चाकू पकड़। ए रुक! जो पकड़ के रख इसको। हाँ, शायद कुछ किया इसने। अब मैं अंदर लेकर आता हूँ। हाँ गुप्ता जी, क्या कर रहा था अंदर तू? कुछ नहीं किया। है? मोहन जी, मोहन जी, मोहन जी, बच्चा! मोहन जी का छोड़ो ये बच्चा! क्राइम और क्रिमिनल्स अजीब हो गए। शातिर चोरों का गिरोह पकड़ा गया, चोरी के 4 केस हल। बौने चोर ने रंगे हाथों पकड़े जाने पर गोदाम मालिक की हत्या कर दी। यही केस आया है। साबित यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं?
क्योंकि जब हम किसी घटना के बारे में बात कर रहे होते या अखबार में उसकी खबर पढ़ रहे होते या टीवी पर उसकी खबर देख रहे होते तो वही केस चलकर हमारे पास आता है। सर इससे बिलेमौरे भी तो हो सकती है। जिस तरह से घंटी बजी है, जितनी तेज घंटी बजी है, उससे स्पष्ट होता है कि जिस व्यक्ति ने घंटी बजाई वो बहुत ही परेशान है, केस लेकर आया है, किसी अपने को बचाने आया है। शायद इस बोने के पिताजी होंगे। जा देख। केडी पाठक जी, मुझे उनसे अर्जेंट मिलना है। जाए आई। जी केडी साहब, केडी साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। उसको खून के इल्जाम में पुलिस ने पकड़ लिया साहब। बैठिए, बैठिए। यही है आपका बेटा? हाँ हाँ केडी साहब, यही मेरा बेटा है। उसकी हाइट थोड़ी कम है, छोटा सा है, लेकिन मैं भगवान की सौगंध खाकर कह सकता हूँ कि मेरा बेटा खून नहीं कर सकता केडी साहब। मेरा बेटा खून नहीं कर सकता केडी साहब। देखिए, दुखद बात है कि हर माता पिता को ऐसा लगता है कि उसकी संतान कभी कोई बुरा काम नहीं करेगी, किंतु संतान अक्सर माता पिता को धोखा दे देती है। हो सकता है आपके बेटे ने ऐसा कुछ किया। मेरे बेटे ने बचपन में बहुत दुख झेले केडी साहब। उस इंसान को किसी ने समझा ही नहीं केडी साहब। स्कूल में भी लोग उसका मजाक उड़ाते थे, इसी वजह से मैंने स्कूल छुड़वा दिया उसका। जब उसने मेहनत करके कमाना चाहा तो किसी ने उसे काम नहीं दिया केडी साहब। फिर भी उसके दिल में दुनिया के लिए प्यार है। वो तो सड़क पर पड़े हुए जानवर की भी मदद करता है साहब। ऐसा इंसान किसी दूसरे इंसान की जान कैसे ले सकता है साहब? मैं समझता हूँ, लेकिन आपके सुपुत्र ने स्वयं पुलिस को यह बयान दिया है कि वो चोरों के गुट में शामिल था। 4 चोरियां की है उसने। साहब, वो मेरे लिए चोरी करता था साहब। मुझे कैंसर है केडी साहब। आप तो जानते हैं कैंसर का इलाज कितना महंगा होता है केडी साहब। मेरे इलाज के लिए राजू मजबूरी में चोरी करता था साहब। साहब, अगर मुझे मालूम होता कि चोरी के पैसों से राजू मेरा इलाज करवाता है तो मैं उसे रोक देता साहब। केडी साहब, मेरा बेटा खून नहीं कर सकता साहब। बचा लीजिए मेरे बेटे को। वो खून नहीं कर सकता साहब। साहब, वो खून नहीं कर सकता। मैं देखता हूँ। चेहरे से तो भोला ही लगता है, वरना अगर राजू ने यह हत्या नहीं की तो यह हत्या किसी ऐसे व्यक्ति ने की है जिसे मोहनलाल की मृत्यु से लाभ हुआ होगा। शुरुआत से शुरू करते हैं। मोहनलाल के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर, किसके साथ उठता बैठता था, व्यवसाय में कौन जुड़ा हुआ था, घर में रिश्तेदार, इत्यादि इत्यादि। योर ऑनर, इस बात को बहुत सुंदर तरीके से जानते हुए कि जब तक गुनाह साबित ना हो जाए अदालत के लिए कोई भी व्यक्ति गुनहगार नहीं होता, मेरा यह मानना है कि कुछ केसेस में ऐसा करके हम अदालत का कीमती वक्त बर्बाद करते हैं। आज अदालत में जो केस आया है वो कुछ ऐसा ही है। ये राजू है। दिखने में तो ये बच्चे जैसा लगता है, लेकिन इसके काम ऐसे हैं जिसे देखकर बड़े से बड़ा शर्मा जाए। ये राजू एक शातिर चोर है जिसने अपने गिरोह के साथ मिलकर शहर में चोरी की 4 वारदातों को अंजाम दिया है। चोरी तक तो ठीक था, बहुत सुंदर था, लेकिन आज जनाब यहां पे एक खूनी की हैसियत से खड़े हैं। जी हाँ योर ऑनर, कत्ल करके भागते हुए राजू को रंगे हाथों पकड़ा गया। और राजू की दी हुई जानकारी के आधार पर पुलिस ने इसके गिरोह को भी गिरफ्त में ले लिया। योर ऑनर, राजू गोदामों को अपना टारगेट बनाता था। गोदाम में माल सप्लाई करने वाले लोग राजू के खबरी होते थे और राजू अपने छोटे होने का फायदा उठाकर बॉक्स में छुप जाता था और फिर डिलीवरी देने वाले लोग बड़ी ही सफाई से उस बॉक्स को गोदाम के अंदर छुपा देते थे। आधी रात में राजू बॉक्स से निकलता था और फिर आराम से चोरी करता था और उसके बाद राजू
चोरी किए हुए माल के साथ वापस बॉक्स में छुप जाता था और अगले दिन राजू के साथ ही उस बॉक्स को वापस ले जाते थे। योना, ये बहुत ही बढ़िया प्लान था जो कि 4 बार बिल्कुल सक्सेसफुल रहा, लेकिन 5वीं बार मालिक के अचानक गोदाम में वापस आ जाने की वजह से गड़बड़ हो गई। गोदाम मालिक मोहनलाल ने इसे पकड़ने की कोशिश की तो इसने बड़ी निर्दयता के साथ उनकी हत्या कर दी। योना, एक बहुत ही सीधा और सिंपल सा केस, इसलिए ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए मैं अदालत से अनुरोध करूंगा कि राजू को जल्द से जल्द सख्त सजा सुनाई जाए। देखते हैं डिफेंस लॉयर के पास क्या दलील है। योर ऑनर, मैं मानता हूं कि मेरा मुवक्किल राजू व्यवसायिक रूप से एक चोर है, किंतु यह मुकदमा चोरी का नहीं, हत्या का है। और मैं अदालत को विश्वास दिलाता कि मेरा मुवक्किल राजू एक हत्यारा नहीं है। मोहनलाल की हत्या इसने नहीं, किसी और ने की। ये कैसी बेतुकी बात कर रहे हैं आप केडी साहब? योना, उस गोदाम में अंदर बाहर जाने के लिए सिर्फ एक ही दरवाजा है। मोहनलाल ताला खोल के अंदर आया था और खुद राजू ने कबूल किया है कि वो चोरी करने के इरादे से अंदर घुसा था और बाहर भागते हुए पकड़ा गया। बाद में जब लोग अंदर पहुंचे तो मोहनलाल मरा हुआ था। किसी तीसरे शख्स का वहां होने का सवाल ही नहीं होता। योना, ये सारी बातें दर्शाती हैं कि कत्ल सिर्फ और सिर्फ राजू ने किया है। खैर केडी साहब, ये साबित करने के लिए कि आपका मुवक्किल खून कर सकता है, मैं कटघरे में डायना को बुलाने की अनुमति चाहता हूं। योना, अनुमति है। डायना, तुम राजू को कैसे जानती? सर, राजू और मैं, हम दोनों एक साथ सर्कस में काम करते थे। ओह, बहुत खूब, बहुत खूब। यानी कि राजू सर्कस में जोकर का काम करता था। राजू सर्कस में जोकर होने के साथ साथ मौत के घेरे में चाकू भी चलाता था। ओह माय गॉड, मौत का घेरा खतरनाक खेल है काफी। पर राजू चाकू चलाने में माहिर था। क्या कभी ऐसा हुआ कि राजू के फेंके हुए चाकू ने तुम्हें घायल किया? जी, एक बार ऐसा हो चुका है। दुर्घटनावश या राजू ने जानबूझकर ऐसा किया? सर, ये तो मैं नहीं कह सकती, पर हाँ, उस दिन शो से पहले मीरा और राजू का झगड़ा जरूर हुआ। डायना, उन्हें मुझसे लफड़ा करके अच्छा नहीं किया। अब देख तू मैं क्या करता हूँ। जज साहब, हाँ, हमारा उस दिन झगड़ा जरूर हुआ था, लेकिन जज साहब, इसका ये मतलब नहीं कि मैंने जानबूझ के डायना को घायल किया, बल्कि डायना गलती से घायल हो गई थी जज साहब। मैंने जानबूझ के नहीं किया जज साहब। राजू झूठ बोल रहा है जज साहब, ऐसा इसने जानबूझ के किया था। राजू एक हिंसात्मक प्रवृत्ति का आदमी है जो गुस्से में आने पर किसी की भी हत्या कर सकता है। और तो और
ये वो चाकू हैं जिससे मोहनलाल की हत्या की गई थी। और अपने कर्तव्य दिखाने के लिए राजू बिल्कुल ऐसे ही चाकू का इस्तेमाल करता था। योर ऑनर, मैं अभियोग पक्ष महोदय को ये स्मरण करा दूं कि इस चाकू पर मेरे मुवक्किल राजू के उंगलियों के निशान उपस्थित नहीं है। केडी साहब, आपको ठीक से स्मरण करने की जरूरत है कि राजू ने उस रात दस्ताने पहने हुए थे, इसलिए उंगलियों के निशान आने का तो सवाल ही नहीं उठता। नहीं तो फिर आप किस आधार पर कह रहे हैं कि ये चाकू मेरे मुवक्किल राजू की? ऐसे तो अनेक चाकू होंगे इस दुनिया में। योर ऑनर, ये जो प्रश्न खड़ा हुआ है इसका उत्तर मैं प्राप्त करना चाहता हूं डायना जी से प्रश्न करके। विराजिए। तो डायना जी, ये जो घटना आपके साथ घटी, उसके पश्चात क्या कोई और घटना ऐसी घटी जहां राजू ने आप पर हानिकारक कोई प्रयास किया, आपको हानि पहुंचाने? कुछ हुआ ऐसा? उस घटना से मुझे बहुत गहरा सदमा पहुंचा और उसके बाद मैंने राजू से अपने सारे संबंध तोड़ दिए। योर ऑनर, केवल एक ही घटना के आधार पर किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति को हिंसात्मक घोषित करना, क्या ये उचित है? जो भी हो, प्राप्त जानकारी से पता चला है योर ऑनर कि एक और व्यक्ति है जिनके पास ठोस कारण था मोहनलाल जी की हत्या करने का। मोहनलाल जी के घर के पास एक चाबी वाले की दुकान है। चाबी वाले का नाम सद्दाफ है। मैं सद्दाफ को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। सद्दाफ, मोहनलाल जी के गोदाम के पास चाबियां बनाने की दुकान है आपकी। तो अगर मैं आपकी बनाई हुई चाबी दिखाऊं तो क्या न्यायाधीश महोदय को उस चाबी के बारे में बता पाएंगे आप? साहब, दिन में इतनी चाबियां बनाता हूँ, सबके सब याद रखना मेरे लिए मुश्किल है। इस चाबी को देखिए, सोचिए, अगर कुछ याद आता है तो बताइए। साहब, 7 दिन पहले ही मैंने ऐसे ही डुप्लीकेट चाबी बनाई थी। ऐसी एक चाबी आपने बनाई थी 7 दिन पहले? अच्छा, और कुछ याद है? साहब, मैंने इस चाबी के साथ एक छोटी चाबी बनाई थी। इस चाबी के साथ आपने एक छोटी सी चाबी और बनाई थी। और ये दोनों चाबियां आपसे कौन व्यक्ति बनवाने आए थे? आप उन्हें पहचान पाएंगे? क्या वो व्यक्ति इस समय अदालत में है? देखिए साहब, वो आदमी। तो प्रकाश जी, न्यायाधीश महोदय को बताएं कि मोहनलाल जी के साथ क्या संबंध था आपका? वो मेरे बड़े भाई थे। सगे नहीं, सौतेले। क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और पड़ा कि जो मोहनलाल जी के साथ जो मनमुटाव चल रहा था, किस कारण से? बताइए न्यायाधीश। प्रकाश जी बताइए। मैं गोदाम में अपना हिस्सा बेचना चाहता था और मोहन मुझे ऐसा करने नहीं दे रहा था। जज साहब, गोदाम हमारे पिताजी ने बनवाया था। अब गोदाम में मेरा कोई हिस्सा है कि नहीं? आपका हक है, लेकिन अपना हक पाने के लिए आपने कानून की सहायता क्यों नहीं मांगी? क्योंकि पेपर्स मोहन के पास थे। अच्छा। तो कागजात पाने के लिए आपने गोदाम की नकली चाबियां बनवाई और फिर उन चाबियों की सहायता से आप उस रात गोदाम में दाखिल हुए कागजात पाने के लिए और अपने सौतेले भाई से बदला लेने के लिए। योर ऑनर, उस रात गोदाम में राजू की उपस्थिति ने प्रकाश की योजना को विफल कर दिया, पर इन्होंने मोहनलाल और राजू के बीच हुई झड़प को देखा। और जैसे ही राजू मोहनलाल को घायल करके गोदाम से बाहर भागे, ये नीचे गए मोहनलाल के पास और इन्होंने, प्रकाश तुम? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जज साहब। केडी साहब,
अगर आपकी बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो फिर उस रात गोदाम से निकलते हुए प्रकाश को किसी ने भी क्यों नहीं देखा? वो इसलिए कि जैसे ही मोहनलाल की मृत्यु की खबर फैली, बाहर भीड़ जम गई और बड़ी चतुराई से ये उस भीड़ का हिस्सा था। योर ऑनर, पुलिस सूची के अनुसार प्रकाश जी वहां उपस्थित थे। इन्होंने मोहनलाल जी के शव की शिनाख्त भी की, इन्होंने अपना बयान भी दिया। तो केवल इतना ही नहीं, इन्होंने कागजात भी वहां से चुराए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, प्रकाश ने पेपर्स चुराने के लिए गोदाम और तिजोरी की नकली चाबी बनवाई थी। अगर उसे मोहनलाल का कत्ल करना ही होता तो फिर वो ये सब क्यों करता? प्रकाश, तुम अदालत को बताओ कि सच्चाई क्या है, उस रात क्या हुआ था? ये सच है जज साहब कि मैंने पेपर्स चुराने के लिए ही गोदाम की डुप्लीकेट चाबियां बनाई थी और मैं उस दिन गोदाम के बाहर सही वक्त का इंतजार कर रहा था। तभी अरे हमारे मोहन जी का खून हो गया। क्या हो गया मेरे भाई को? किसने मार दिया? किसने मारा मोहन जी को? मैंने ही नहीं मारा। आप लोग मुझ पे शक मत करो। बस तू नहीं मारा तो किसने मारा? मोहन जी को देख, देख वहां पर चाकू लगी है, तेरे हाथ में भी चाकू है। किसने मारा? मैंने नहीं मारा। अरे पुलिस को बुलाओ। हाँ, फोन करो पुलिस को, जल्दी से करो, आ जाओ ना। अरे फोन मारना। मेरे भाई को मार दिया। किसने मेरे भाई को मार दिया? अरे कोई पुलिस को फोन करो। अरे बुलाओ कोई तो। देखना भागने ना पाए, मेरे भाई को मार दिया। अरे हाँ, मैंने पेपर्स चुराए लेकिन मैंने खून नहीं किया, मैं कातिल नहीं हूँ। योर ऑनर, वास्तव में प्रकाश जी उस रात गोदाम में बाहर से अंदर नहीं, अंदर से बाहर गए थे। कांड के समय ये गोदाम के अंदर उपस्थित थे। नहीं जज साहब, ये झूठ है, झूठ है। मैं उस वक्त गोदाम के बाहर था और मैंने अपने भाई की हत्या नहीं की मैंने अपने भाई की हत्या। केडी राजू को बचाने के लिए सब इल्जाम मुझ पर मर रहा है। योर ऑनर, मैं केडी साहब की तसल्ली के लिए महेश गुप्ता जी को, जिनकी गोदाम के ठीक बगल में बर्तन की दुकान है, उन्हें कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। इजाजत है। गुप्ता जी, आप वो सबसे पहले व्यक्ति हैं जिसने उस रात राजू को गोदाम से निकल के भागते हुए देखा था। मोहनलाल के मृत शरीर को भी सबसे पहले आप ही ने देखा था। क्या आप हमें ठीक से याद करके बता सकते हैं कि उस रात प्रकाश गोदाम के अंदर से बाहर निकला था या कहीं बाहर से अंदर गोदाम में गया था? वो बाहर से आया था शायद। गोदाम के अंदर तो हम पहुंचे थे और उस वक्त अंदर कोई नहीं था साहब। हाँ, हो सकता है कि जिस समय आपने प्रवेश किया गोदाम में, प्रकाश जी पहले से ही वहां उपस्थित थे, छिपे हुए थे, आपको दिखाई नहीं दिए। हो सकता है। नहीं साहब, गोदाम के अंदर कोई नहीं था उस वक्त। नहीं, ये आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? साहब, उस रात जब मैं अंदर पहुंचा तो मोहन जी का खून हो गया। बच्चों, खून क्या तूने? चल नहीं, चल, खून हो गया। मोहन जी को मार दिया। किसने मारा है? नहीं, मैंने खून नहीं किया। अबे तू नहीं किया तो कौन किया? नहीं, मैंने नहीं किया। गुप्ता जी, पुलिस को बुलाइए, पुलिस को बुलाइए। गुप्ता जी, बचाएगा नहीं तू। इस बोने को पकड़ने के चक्कर में हम दोनों की हालत खराब हो गई जज साहब। इसने हमें पूरे गोदाम के चक्कर खिलाए। अगर जज साहब वहां कोई और होता तो हमें नहीं दिखता। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, मैं केडी सर को जोड़ी पेपर देना चाहता हूं। दे दीजिए। केडी साहब, अब तो आपकी 3rd पर्सन पॉलिसी फेल हो गई है, हथियार डाल दीजिए। गुप्ता जी, आप जा सकते हैं। ना 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 ना, चले जाइएगा। जाने से पहले हमारे कुछ प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए, फिर चले जाइएगा। जी। ये बताइए कि जिस समय आपने प्रवेश किया गोदाम में, मोहनलाल जी की स्थिति कैसी थी? अर्थात मर चुके थे, जीवित थे? सब
कितनी बार कहा मैंने आपसे, वो मर चुके वो जीवित थे, वो जीवित थे, आपने उन्हें मारा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। केडी साहब, गुप्ता जी क्यों मारेंगे मोहनलाल को? गुप्ता जी के पास मोहनलाल को मारने की क्या वजह हो सकती है? उचित प्रश्न भरद्वाज साहब। ये जो दस्तावेज मेरे हाथ में है, ये गुप्ता जी को ठोस उद्देश्य देते हैं मोहनलाल जी की हत्या करने का। हाँ, तो जरा बताइए हमारे अभियोग पक्ष महोदय को कि कुछ दिनों पहले मोहनलाल जी के साथ आपकी झड़प हो गई थी, बात हाथापाई पे आ गई थी, बात हाथापाई पे आई थी, याद नहीं आ रहा? मैं बता देता हूँ योर ऑनर। गुप्ता जी की जीविका का एक ही साधन है इनकी वो बर्तन की दुकान जो मोहनलाल जी के गोदाम के बगल में उससे लगी हुई है, जिसे मोहनलाल जी हड़पना चाहते थे। सही कह रहा हूँ मैं? हड़पना चाहते थे, हड़पना चाहते थे आपकी दुकान ना मोहनलाल जी? हाँ। तो पकड़ इसको, उसके हाथ में चाकू पकड़, जो पकड़ कर रख इसको, शायद कुछ किया इसने। अब मैं अंदर देख कर आता हूँ। मोहन जी, गुप्ता, कौन कौन? कैसे मोहन जी का खून हो गया? एक मिनट। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि गुप्ता जी के पास मोहनलाल को मारने की एक ठोस वजह थी, पर क्या आपको लगता है कि गुप्ता जी मोहनलाल की हत्या करने के लिए एक तेज धार और लंबा हथियार लिए अपनी बंडी में छुपाए घूमते थे? वातावरण को हल्का करने का आभार मानते हैं आपका भरद्वाज साहब। अब गुप्ता जी अपनी बंडी में क्या क्या छिपाए घूमते थे ये तो इनका कर्मचारी दुकान में जो काम करने वाला बिरजू है वही बेहतर बता सकता है। हाँ बिरजू भैया, बताइए कि उस रात गुप्ता जी की बंडी में कुछ तेज धार हथियार छिपाया हुआ था क्या? कुछ ऐसा था इनकी बंडी में? इनकी बंडी में कुछ था? जी उनकी बंडी में। हमें छोड़ दीजिए दोस्त साहब, हमने कुछ नहीं किया, हम गरीब आदमी हैं। क्या था इनकी बंडी में? क्या था इनकी बंडी में? जी उनके पास चाकू था। चाकू था? अरे चाकू था, अपने शोर शिकने लगे गए थे। हाँ साहब, आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आके कहिए। जैसे साहब, चाकू तो हमने अपने सुरक्षा के लिए रखा था, और रहा सवाल दुकान का, तो हमने मोहन जी को बेच दी थी। 3 दिन पहले उन्होंने हमसे दुकान खरीदी थी, जिसका हमें पैसा भी दे दिया था, और हमें 1 महीने की मोहलत दी थी कि आप दुकान हटा देना। हमने पड़ोस में दुकान भी खरीद ली। अभी आप ही बताइए, हम मोहन जी का खून क्यों करेंगे? क्यों करेंगे साहब? हमने खून नहीं किया। हाँ तो केडी साहब, जब मोहनलाल जी ने गुप्ता जी की दुकान खरीद ही ली थी, तो फिर आपके मुताबिक ऐसी कौन सी ठोस वजह हो सकती है कि गुप्ता जी मोहनलाल का खून कर दे? जज साहब, अब तक हम सब बहुत सुंदर तरीके से समझ चुके हैं कि उस रात गोदाम में बाहर से कोई भी नहीं आया था। जिस व्यक्ति ने भी कत्ल किया वो उस वक्त गोदाम में ही मौजूद था, और वो व्यक्ति राजू के अलावा और कोई नहीं। आज हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचे। मुझे उम्मीद है कि अगली सुनवाई तक दोनों पक्ष अपनी दलीलों के साथ साथ पुख्ता सबूत पेश करेंगे। तब तक के लिए मैं ये अदालत बर्खास्त करता हूं। राजू, जिस चाकू से मोहनलाल जी की हत्या हुई वो चाकू तुम्हारा ही है? तुम्हारा है ना? दरअसल केडी सर, जिस चाकू से मोहनलाल का खून हुआ है वो चाकू मेरा ही है। तो पर केडी सर, वो चाकू तो मुझसे बहुत पहले खो गया था। केडी सर, मैं अपने सारे चाकू अपने पास ही रखता था, और उसमें से एक चाकू कैसे गुम हो गया मुझे मालूम नहीं सर। तुम्हारा चाकू तुमने रखा था, यूं ही गायब हो गया, तुम्हें पता नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? देखो राजू, तुम कुछ छिपा रहे हो मुझसे। क्या छिपा रहे हो तुम मुझसे? बोलो।
सर अगर राजू ने खून नहीं किया तो फिर किसने किया? और राजू का चाकू उस खूनी के पास पहुंचा कैसे? यही तो पहेली है वरुण। तूने सुना है ना, हत्यारा हमेशा कोई ना कोई छाप छोड़ जाता है। तू घटनास्थल पर जा, वहां छानबीन कर। चल। वरुण, थोड़ा आगे जा। ऊपर का दृश्य देखा? वरुण, मोहनलाल का मृत शरीर जहां पाया गया था वो स्थान तुझसे कितनी दूर है? सर लगभग 6 फीट। एक मिनट रुक, वहीं रुक। थोड़ा पीछे आ। वहां नीचे देख, जमीन पर क्या चमक रहा है? सर सूरज की किरणें। कैमरा ऊपर करके दिखा, ये रोशनी कहां से आ रही है? वरुण, एक बार पूरा गोदाम दिखा। जी। रुक, वो जो चेन लटक रही है उस पर जूम कर। ये जो चेन लटक रही है रोशनी के सोर्स से कितनी दूर है? तो लगभग 4 फीट। और हत्यास्थल से? तो लगभग 3 फीट। एक काम कर, इस चेन पर कोई भारी सामान डालकर चला। ठीक है सर। और तेजी से। ठीक है, गॉट इट। जी सर। चलो अब छत पर जा। Oh my God. योर ऑनर, बहुत विचित्र हो गया है ये केस। इस केस से जुड़े हर साक्ष्य के पास मोहनलाल जी को मारने का कारण है। राजू भागना चाहता था, संभवतः इसी कारण से इन्होंने मोहनलाल जी को मारा। प्रकाश गोदाम का हिस्सा पाना चाहते थे और गुप्ता जी अपनी दुकान बचाना चाहते थे। उस चाकू पर किसी की उंगलियों के निशान नहीं मिले। हो सकता है कि तीनों में से किसी ने भी उसका उपयोग किया हो। पूरी तरह से संभव है। अब गुप्ता जी की दुकान तो मोहनलाल जी ने खरीद ली थी, तो गुप्ता जी पर से संदेह हट जाता है। प्रकाश जी के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है हमने। राजू के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए मैं अनंत जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है? अनंत जी क्या करते हैं? जी सर, मैं कपड़े की दुकान में सेल्समैन हूँ। अच्छा। और इसके पहले मैं जनता सर्कस में काम करता था। राजू भी सर्कस में काम करते हैं? जी सर। जानते होंगे आप इनको? जी तो क्या बता सकते हैं इनके बारे में? जी, राजू का कद तो छोटा है पर उसका दिल बहुत बड़ा है। मैंने हमेशा उसे दूसरों के काम में मदद करते हुए देखा है। दूसरों की सहायता करते हुए देखा है जी। ये जो आपने कहा आप कपड़े की दुकान में कर्मचारी हैं, सर्कस क्यों छोड़ दिया आपने? सर, सर्कस के मालिक मुरुगन की अचानक मौत हो गई। अचानक? कैसे? सर, एक सुबह वो अपने बिस्तर पर मरे हुए पाए गए। मामला पुलिस तक पहुंचा था पर पता नहीं चला क्या हुआ।
अब मैंने सुना है कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनके आसपास उनके कक्ष में कहीं पर उनके नाम का 1 रुपया भी नहीं मिला। ये सर्कस क्या यूं ही बिना पैसों के चल रहा है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मुरुगन साहब के पास तो बहुत पैसे थे, पर हमारा सर्कस इस शहर से उस शहर यात्रा करते रहता था, इसलिए मुरुगन साहब पैसा बैंक में न रखकर हमेशा अपने पास रखा करते थे। पर हाँ, उनकी मृत्यु के बाद उनके पास कुछ नहीं मिला। तो किसी ने खोजने का प्रयास नहीं किया उन रुपयों को? जी सर, उनके सभी रिश्तेदारों ने पैसे खोजने की बहुत कोशिश की। अक्सर ऐसा होता है। हमें उन लोगों ने इतना परेशान किया, पर हमें कुछ पता हो तो उनको बता पाए ना। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये सर्कस की फालतू की कहानियां सुना के अदालत का वक्त बर्बाद किया जा रहा है। नहीं, समय बर्बाद नहीं कर रहा, समय का सदुपयोग कर रहा हूँ। अदालत में ये बात प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ कि मोहनलाल जी की हत्या सर्कस के मालिक मुरुगन के पैसों के कारण हुई थी। मुरुगन का पैसा? जी। मुरुगन के पैसे से मोहनलाल की मौत का क्या लेना देना है? मुरुगन का पैसा और मोहनलाल की मौत, ये दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। अलग अलग घटनाएं हैं, लेकिन जुड़ी हुई हैं कड़ी से, और वो कड़ी राजू है। योर ऑनर, सुनने में जरा ये विचित्र लगेगा, किंतु हत्यारा जो वो मोहनलाल जी की हत्या नहीं करना चाहता था। उसका उद्देश्य था राजू को मारना। केडी साहब, आप कहना चाहते हैं कि राजू के पास मुरुगन का पैसा था और कोई मुरुगन के पैसे को पाने के लिए राजू के पीछे गोदाम तक आया। मतलब ये कि राजू मुरुगन का पैसा लेकर चोरी करने जाता था? नहीं, ऐसा नहीं था। योर ऑनर, बात कुछ ऐसी है। सर्वप्रथम मुरुगन साहब का पैसा राजू के पास नहीं था, किंतु राजू जानता था कि वो पैसा किसके पास है, और राजू उस व्यक्ति को ब्लैकमेल कर रहा था। मैं सही कह रहा हूं राजू? जी हाँ। योर ऑनर, राजू जिसे ब्लैकमेल कर रहा था वो व्यक्ति राजू से ऊब गया था, तंग आ चुका था, और छुटकारा पाने के लिए उस व्यक्ति ने एक योजना बनाई। उस रात उस गोदाम में दाखिल हुआ। राजू को मारकर वो राजू के मृत शरीर को उस बक्से में बंद करना चाहता था। राजू के साथी उस बक्से में राजू का मृत शरीर पाकर स्वयं इसे ठिकाने लगा देते। इस हत्या की पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं की जाती, किंतु मोहनलाल जी के गोदाम लौट आने के कारण ये योजना विफल हो गई। मोहनलाल जी ने राजू को पकड़ा। राजू ने भागने के लिए मोहनलाल जी को घाव दी और वहां से भाग गया और पकड़ा गया। जब हत्यारे ने ये सब देखा तो उसे लगा कि अगर पुलिस आ गई तो वो भी वहां पकड़ा जाएगा और राजू का साथी माना जाएगा। इसीलिए उसने मोहनलाल जी की हत्या कर दी और वहां से भाग निकला। एक मिनट, वो बाहर कैसे भाग गया? बाहर तो भीड़ जमा थी और अंदर गुप्ता मौजूद था। मैं जानता था आप ये पूछेंगे। ये देखिए, यही है कहानी। योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि आप भी इन तस्वीरों को देखें। योर ऑनर, पहला चित्र जो आप देख रहे हैं वो गोदाम के फर्श पर रोशनी पड़ी हुई है। ये रोशनी छत में पड़ी दरार से आ रही है योर ऑनर, और ये दरार किसी व्यक्ति ने टाइल ठीक से अपनी जगह नहीं रखी, जिस कारण ये दरार छत में पड़ी। जिसका अर्थ यह होता है कि जो व्यक्ति गोदाम में आया वो छत के जरिए है। योर ऑनर, अदालत का समय जाया न करते हुए, बर्बाद न करते हुए, मैं डायना जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है। डायना जी, किस नाप के जूते पहनती हैं आप? 7? वाह, सर्कस में क्या करती थी? सर, मैं एक ट्रपीज आर्टिस्ट हूँ।
ट्रपीज आर्टिस्ट, अगर हिंदी भाषा में समझाया जाए तो वो लोग जो रस्सी का सहारा लेकर, सहायता लेकर छत के एक कोने से दूसरे कोने पर चले जाते हैं, करतब दिखाते हैं, कूद जाते हैं जमीन पर। जी। रस्सी की जगह अगर चेन भी हो तो भी उनके लिए ये काम बहुत आसान, सरल है करना। चलो, एक अंतिम चित्र मेरे पास है जो मैं अदालत के समक्ष रखना चाहूंगा। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने जब जांच किया तो पता चला कि ये लहूलुहान जूते का चिन्ह 7 नंबर का है, और विशेष बात यह है कि ये जूता किसी महिला ने पहना हुआ था। इससे स्पष्ट हो जाता है यार कि वो व्यक्ति जो गोदाम की छत से घुसकर नीचे आकर जिसने मोहनलाल जी की हत्या की, वो कोई और नहीं, डायना जी। कुछ साक्ष्य और ये कुछ दस्तावेज हमें जांच पड़ताल के समय मिले, जिससे ये पता चलता है कि हर महीने डायना जी राजू को पैसे भेजा करती है, और ये इनके फोन की सूची, जो नंबर वहां चिन्हित किया गया है किसी पी राजू का, जिसे ये लगातार फोन करती थी। पी राजू, क्या आपका नाम पी राजू है? जी सर। डायना जी, क्या आप भी साबित करना शेष रह गया है कि राजू आपको ब्लैकमेल कर रहा था और हर महीने आप उसको धनराशि पहुंचा रही थी? प्रश्न शेष रहा है तो केवल ये कि किस बात को लेकर राजू आपको ब्लैकमेल कर रहा था, आप बताना चाहेंगी या मैं? आप ठीक कह रहे हैं केडी सर, मुर्गन के पैसे मैंने ही चुराए थे और उसको जहर देकर भी मैंने ही मारा था। लेकिन इन सारी बातों का पता राजू को चल गया था और उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मैं राजू से तंग आ गई थी और मैं उसे मार देना चाहती थी, क्योंकि मैं उस डर से भागना चाहती थी जो हर महीने मेरे दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता था, मुझसे पैसे मांगता था, मुझे ब्लैकमेल करता था। इसलिए मैं राजू को मारना चाहती थी। राजू को डिलीवरी करने वालों ने गोदाम की तस्वीरें दी थी, मैंने भी उन तस्वीरों को देखा था। और मैं राजू को उसी चाकू से मारना चाहती थी जिस चाकू से उसने मुझे घायल किया था। मैं रस्सियों की मदद से गोदाम के अंदर गई। और वहां जाकर मैं राजू के बाहर निकलने का इंतजार करने लगी। तभी मैंने देखा कि गोदाम का मालिक वहां अंदर आया और राजू ने उसे जख्मी कर दिया। मैंने सोच लिया कि राजू को फंसाने का इससे अच्छा मौका
तो मुझे मिल ही नहीं सकता। फिर क्या था, मैंने उस गोदाम मालिक का खून कर दिया ताकि सारा का सारा इल्जाम इस राजू पर आए और ये सारी जिंदगी भर जेल में सड़ता रहे। ऑर्डर साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। योर ऑनर, राजू डायना जी को इस कारण ब्लैकमेल करता था क्योंकि इनके पिता कैंसर से संघर्ष कर रहे थे। इनकी चोरी करने के पीछे भी यही कारण था योर ऑनर। योर ऑनर, मैं इस अदालत में हर प्रकार से प्रमाणित कर चुका हूं कि मोहनलाल जी की हत्या मेरे मुवक्किल राजू ने नहीं, डायना ने की है। राजू निर्दोष है। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत राजू को मोहनलाल के खून के इल्जाम से बरी करती है, पर 4 चोरियों और मुरुगन की हत्या की साजिश के लिए 7 साल की कैद सुनाती है और डायना को 2 कत्ल करने के साथ साथ राजू का कत्ल करने की साजिश में उम्र कैद की सजा सुनाती है। केस इज क्लोज्ड। भरद्वाज साहब, छोटा सा विषय था, आप समझ नहीं पाए। अगली बार जरूर। थैंक यू केडी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया केडी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल चिंता मत करना, अपने मित्रों के साथ मिलकर मैंने तुम्हारे बाबूजी की चिकित्सा का पूरा बंदोबस्त कर दिया। सजा काट के आओगे तो बाबूजी बिल्कुल स्वस्थ मिलेंगे। जाओ। सर, इस केस में सभी को सजा हो गई, सभी ने कुछ ना कुछ जुर्म किया। यही नियम है जीवन का वरुण, अपराध किया तो दंड तो भोगना ही पड़ेगा। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।